हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्शल प्रत्यक्ष। और एज अ ट्यूसडे आज आपको पता है कि आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमेशा एक मोबिलिटी और स्ट्रेचिंग की वीडियोस। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं शोल्डर मोबिलिटी, यानी कि आप कोई भी वर्कआउट करने से पहले आप शोल्डर को कैसे स्ट्रेच करोगे। बट इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है एक आपको रेसिस्टेंस बैंड की। रेसिस्टेंस बैंड या अगर घर में अगर टावल हो तो टावल को भी यूज कर सकते हो, बट मैं प्रीफर करूँगा कि अगर रेसिस्टेंस बैंड होगा तो ज़्यादा ही अच्छे से आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये मैंने रेसिस्टेंस बैंड ले लिया। अब इसमें मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आपका शोल्डर की मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका हाथ का डिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं, आप इस तरह से होल्ड करोगे। तो पहले आप चेक करोगे कि आपकी मोबिलिटी कितनी है। सपोज अगर आपने अपने इस बैंड को शोल्डर के लेवल में होल्ड किया और सपोज अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हो, अब आप ट्राई करोगे कि यहाँ से आप पीछे की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ जाने के बाद अगर आपका ये शोल्डर स्टॉप हो जा रहा है तो क्या करोगे आप, इसी बैंड को थोड़ा सा वाइड लोगे। यहाँ पकड़ने के बाद जब देख रहे हो कि आपका हैंड्स पूरा नीचे की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि आपकी मोबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो ये आपको 5 काउंट्स करना है। कभी भी कोई भी अगर शोल्डर वर्कआउट करते हो तो उससे पहले आप ये वर्कआउट कर सकते हो, या सपोज अगर मार्शल आर्ट करते हो, अगर बॉक्सिंग करते हो तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो शोल्डर मोबिलिटी की सबसे पहली एक्सरसाइज मैं इधर से करके दिखा रहा हूँ, आप किस तरह से करोगे। यहाँ से क्या करना है, 5 काउंट्स। सो 1 2 3 4। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान दिया होगा कि जब मैं कर रहा हूँ तो करते समय मेरा एल्बो बेंड नहीं हो रहा है। कभी कभी लोग गलतियां क्या करते हैं कि आप पीछे ले जाने के चक्कर में क्या करते हो कि एल्बो को ऐसे बेंड कर देते हो और जबरदस्ती इसे खींचते हो। तो इसे पुल नहीं करना है। अगर आप पुल करोगे तो हो सकता है कि आपके शोल्डर में किसी भी तरह का पेन आपको हो सकता है या फिर किसी तरह की इंजरी हो सकती है। तो इसे नॉर्मल हैंड्स को टाइट ही रखना है, एल्बो को लॉक करके रखना है और आपको सिंपल जाना है पीछे की तरफ और फिर आगे की तरफ लाना है। इसी रेसिस्टेंस बैंड के साथ पे वापस करने वाले हैं एक दूसरी एक्सरसाइज। सेम एक्सरसाइज, बस उसके वेरिएशन अलग है। तो क्या करोगे, आप वापस से पहले अपने शोल्डर के लेवल पे इसे रखोगे और वापस से आपका लेग्स जो रहेगा इसी पोजीशन में रहेगा। बट अभी क्या करोगे, लेग्स को 1.5 शोल्डर में लोगे और फिर आप हाथ यहाँ रखोगे। यहाँ के बाद क्या करना है, आपको हैंड्स को लेना है पीछे की तरफ। पीछे लेने के बाद आपकी बॉडी जाएगी आगे की तरफ इस तरह से। ध्यान देना कि आप पूरे नीचे नहीं जाओगे, यहाँ पे आके स्टॉप हो जाओगे। अब ये पोजीशन में आने के बाद क्या करना है, यहाँ से आपको हाथ को एकदम आराम से बाहर निकालना है और फिर ऊपर की तरफ आना है। ये सेम चीज आपको 5 to 6 काउंट करना है किसी भी वर्कआउट से पहले। ये मैं आपको 3 काउंट्स करके दिखा रहा हूँ। सेम रेप्स कैसे करोगे। सो फर्स्ट यू हैव टू होल्ड लाइक दिस। फर्स्ट योर हैंड्स विल गो बिहाइंड, देन लीन फॉरवर्ड and just come out like this. Now again get up. 2 3 अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि जब भी ये करोगे तो आप करना जल्दबाजी में मत करना, आराम से और एकदम ही सॉफ्ट तरीके से करना। अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो हो सकता है कि आपके शोल्डर पर किसी भी तरह का पेन आ जाए। इसलिए जब भी करोगे तो आप सॉफ्ट तरीके से और एकदम आराम से करोगे। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज करने वाले हैं सेम शोल्डर की मोबिलिटी के लिए, वापस से क्या करोगे, आप इस तरह से बैंड्स को होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद अभी क्या करोगे, क्लोज कर लोगे। इससे पहले मैंने क्या बताया की वाइड करोगे, बट अभी क्या करना है, आपको अपने शोल्डर के बराबर में जितना आपका शोल्डर का डिस्टेंस है उसी पोजीशन में आप बैंड्स को पकड़ोगे। ये होल्ड करने के बाद अभी आपको हैंड्स को पीछे की तरफ पुल करना है और सिर्फ होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स। आप ऐसे होल्ड करोगे, देखोगे कि आपका शोल्डर अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। तो ये होल्ड करोगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें कॉमन मिस्टेक ये मत करना कि जब भी जाओगे पीछे की तरफ तो आपको बैक बेंडिंग नहीं करना है। बैक बेंडिंग अभी नहीं करना है। करना क्या है, शोल्डर। ध्यान देना कि आपका बैक पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ यू हैव टू गो विथ योर शोल्डर लाइक दिस, नॉट अ बैक। हिप आउट नहीं होगा, हिप अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ शोल्डर को पीछे की तरफ लोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने वाले हैं वापस से शोल्डर मोबिलिटी के लिए, क्या करोगे, आप वापस से आप बैंड्स को इस तरह से होल्ड करोगे। होल्ड करने के बाद अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेना है। यहाँ आने के बाद ध्यान देना
कि क्या करोगे, एक हाथ को आपको पुल करना है और दूसरे वाले आपको ध्यान देना कि आपको साइड बेंड नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है शोल्डर के ऊपर। तो किस तरह से करोगे, ऐसे हैंड्स को पुल करोगे और दूसरी वाली हाथ को टाइट करोगे। ध्यान देना कि आपका हैंड्स ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा, जिससे आपके शोल्डर पे अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो क्या करोगे, एक बार वापस से खींच के रखोगे इस तरह से, 5 सेकेंड्स होल्ड करोगे, 1 2 3 4 5। अब वापस से दूसरे साइड भी सेम चीज, 1 2 3 4 5। इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ सेम एक्सरसाइज बट शोल्डर का ही। तो अभी क्या करोगे, बैंड के साथ में वापस आपको बैंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद इस तरह से आपको हैंड्स को करना है रोटेशन और फिर यहाँ से बाहर की तरफ हाथ को लेना है। फिर आप वापस से एंटी क्लॉक में भी कर सकते हो, सेम हैंड्स को पीछे की तरफ लेना है और फिर वापस से आपको यहाँ पर लेना है। तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वापस बता रहा हूँ कि जब भी ये करोगे स्लो करोगे, यानी कि फास्ट करने की ट्राई मत करना, बिकॉज ये हम कर रहे हैं मोबिलिटी के लिए, ताकि आपको आगे के वर्कआउट अच्छे से हो और किसी भी तरह का शोल्डर पर इंजरी ना आए। वापस मैं करके दिखा रहा हूँ, तो कैसे करोगे आप, जस्ट 1 2 3 4। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, शोल्डर मोबिलिटी। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे फिटनेस टिप्स को हमेशा आप जानकारी लीजिए और घर पर कीजिए। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ्टी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।